हर हर महादेव फैमिली एंड बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हरफन मौला अनेशा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम भी महादेव की कृपा से अच्छे हैं। तो आज है दिवाली का दिन, तो हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो ना बहुत आप लोग का इंसिस्ट की वजह से मैं लाई हूँ। ये बहुत हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि हमारे लिए ना कोई फेस्टिवल अब आम नहीं रहा है। सारा फेस्टिवल हम लोग को ना मतलब खुशी नहीं साफ लगता है। लेकिन आप लोग जब चाहते हैं, हमारी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली का मन था कि मैं ये वीडियो लेकर आऊँ दिवाली के दिन का, तो मैं उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसे मैं पिछले साल भी अपलोड नहीं करी थी दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल का मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ, क्योंकि उस दिन जो हमारा होता है ना और दिनों से बहुत ज़्यादा ये होता है, बदतर होता है। और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकती हूँ, अब तो इसी के साथ जीना है, इसी के साथ अंतिम सांस तक जीना है। तो जो भी अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं, उनको अगर हमारी बातें समझ नहीं आ रही है ना, तो इसके लिए सॉरी। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ना हम लोग स्नान वगैरह सब कर लिए हैं, और दी यहाँ पे आलू चना दे रही थी। और आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इमोशनल हो रही है। मतलब ना हम लोग हंसते हंसते भी रोने लगते हैं, ऐसा हम लोग का सिचुएशन हो गया है लाइफ में। और ऐसे ना जल्दी दी रोती ही नहीं है। हम तो बात बात पे मेरे मेरे ना आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन दी कभी नहीं रोती है। रेयर केस में रोती है, जब इसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है ना तभी रोती है। और जो कभी कभी रोता है ना, वो अंदर से एकदम खोखला होता है, लेकिन ऊपर से ना दिखाने का कोशिश करता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ही हाल हम लोग के साथ है। तो यहाँ पे ना मतलब हम लेने जा रहे हैं दिया। तो हमारे गांव में ही दिया मिलता है, तो इधर साइड में एक दादी हैं, उन्हीं के पास से हम लोग दिया लाते हैं। तो ये उन्हीं को हमने पहले घर जाकर बुलाया, और उनकी एक यहाँ पे बनी हुई है रूम, और इसी रूम में फिर दिया हमने सेलेक्ट किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब दिया ख़राब यहाँ पे निकल रहा था, तो हमने बैठकर आराम से दिया को अच्छे से चुन लिया। और ये जो दिया है ना, मतलब ऐसे तो मैं घर में नहीं जलाऊंगी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अब जो ज़रूरी है, जो कुल देवता हमारे हैं उनके पास जलता है, तो इसी चीज़ के लिए ना मैं लेकर जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से दिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपके इंसिस्ट पे ही हमने ये वीडियो लेकर आया है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें, और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हो सकता है आपको बोर भी लगे, लेकिन कोई नहीं। तो बस आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। आपकी दिवाली कैसी रही? आप लोग अच्छे हैं या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग ना दिया लेकर घर आ गए थे, और फिर ना एक बच्ची थी, तो इसको मैं दे रही थी। जो मैं बनाई थी ना शक्कर पारे, वीडियो के लिए मैं बनाई थी, मिनी ब्लॉग के लिए। आपने देखा होगा, कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं भी देखे होंगे। तो जाइए आप लोग देख सकते हैं हमारी ये रेसिपी। तो उस टाइम तो हमने खाया नहीं था, लेकिन हमने अभी टेस्ट करा था, तो बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन हम लोग को ना ये अगर नमक वाले होते, नमक पारे, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। और पापा भी बैठे हुए थे। तो ये जो है ना हमारे गांव का है, भाई लगता है। और मतलब ये बोल रहा था कि बस चाय हम नहीं पियेंगे, तुम लोग जो बनाती हो वो खाना है हमको। तो ये सब बोल रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर ना मम्मी को थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट के लिए मैं बैठा दी थी, मतलब चूल्हे के पास, कि थोड़ा सा मम्मी ना ये मतलब कि इंगेज रहेगी। ऐसे खाली खाली जब इंसान रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ें होती है। इसीलिए मम्मी को ना मैं बिठा दी थी चूल्हे के पास, कि चलो सब कुछ करके दी दे दी थी। मम्मी बस बैठकर बना दी थी सब्जी, आलू चना की सब्जी। तो आज ना यहीं पे खाना हम लोग बना लेंगे, पुराने वाले घर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम है। तो दो जगह मतलब
ज़्यादा झंझट हो जाता है, इसीलिए मतलब एक्स्ट्रा काम। ऐसे तो बस खाना बनाना होता है तो फिर बन जाता है वहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है तो यहीं पे बन जाएगा और साथ में जो काम है वो भी निकल जाएंगे। तो आलू बॉईल हो गया है ना, तो आलू दी यहाँ पे तैयार कर रही है छिलकर, और मम्मी ना सिंपल से हल्दी नमक के सारे ये तेल में डालकर सारे बेसिक मसाले रेगुलर, और उसमें पानी डाली थोड़ा सा, और फिर ऊपर से थोड़ा सा पतरस डालकर 2-3, और फिर वही हरी मिर्च डाल दिया है। और हमारा बस यही सिंपल ये हिल सब्जी बनेगा आलू चना का, क्योंकि अभी तो कार्तिक मास है तो लहसुन प्याज भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये आलू चना की सब्जी बन रही है। और थोड़ा सा ना मतलब सुबह में आज लेट से बन रहा है, मतलब अभी 8 बज चुके हैं और 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है हमारा लंच खाना, जो भी होगा एक ही बार बन जाएगा, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा पूजा का जो है ना, क्योंकि मंदिर वगैरह को ये करना है, और उसके बाद फिर दुकान पे भी पूजा के लिए तो भाई को भेज देंगे सामान लाने के लिए। तो कुणाल जी जो है मेरा भाई, वो जाएगा मार्केट सामान लाने के लिए, पूजा वाली जो सामग्रियाँ होगी। तो यहाँ पे हमारा वही सब्जी बन रहा है आलू चना की। और तो फिर ना यही हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर सफाई वगैरह जो भी रहेगा करेंगे, और फिर शाम से जो है ना घर को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सफाई के बाद जो होता है ना मतलब बिखर जाता है इधर से उधर डेली। तो आप देख सकते हो कि उधर सब्जी बन रही है आलू चना की, बाहर चूल्हे पे, और दी यहाँ पे ना ये ले रही है आटा ले रही है, तो पूरियाँ ही सेक लेगी, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, और ऐसे भी पूरी बन जाएगा तो पूरी सबको अच्छा ही लगता है, खा लेंगे। और उसके बाद ना हमारा यहाँ पे बन चुका है सब्जी, जैसा आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरी वाली सब्जी, तो यही है। और साथ में चावल, बस यही बनेगा, पूरी सब्जी और चावल, यही हमारा लंच नाश्ता जो भी रहेगा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना मतलब इतना लेट को खाए थे और एक ही बार खाए थे बस, ऐसा ही, और टाइम ही नहीं मिलता है, और जब काम हो जाता है इंसान को तो भूख भी नहीं लगती है। तो सुबह तो मैं 4 बजे जग ही जाती हूँ, तो सुबह से फिर 4 से 6 बज जाते हैं, 6:30 पूजा करने में, मतलब नहाने धोने घर में झाड़ू वगैरह करने में, तो थोड़ा सा थकान हो जाती है, तो भूख भी नहीं लगती है उतना, मतलब बहुत कम भूख लगती है अभी। और एक बार खाती हूँ ना तो पता चलता है दिन ही ख़त्म हो गया है, मतलब 11-12 बजे खाई तो भूख फिर लगता नहीं है। तो दिन हमारा ना ऐसे ही गुजर जाता है, बहुत छोटा दिन है और निकल जाता है। तो अंजनी यहाँ पे पूरियाँ बेल रही है और सब्जी बन गई है, तो मम्मी लाकर अंदर रख दी है, और दी पूरियाँ को तल रही थी, जैसा आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे पूरी सब्जी बन चुकी है, और चावल भी एक तरफ हमारा शायद बन चुका है। तो यहाँ पे ना मतलब 11 बजने को है लगभग, और यहाँ पे मैं फटाफट से लेकर आ गई हूँ खाना निकाल कर, भाई भी खाएगा। तो मैं पहले ना मैं खाने के लिए बैठ गई, बहुत तेज़ मतलब भूख लग गई थी, चलते चलते ऊपर नीचे करते करते, तो मैं खाना खाने लगी हूँ। फिर हम लोग सारे मतलब सभी एक एक करके खाना खाए, फिर दादाजी भी खाना खा लिए, वही जो बना है पूरी सब्जी वगैरह। फिर ना कुछ देर में हमने रेस्ट भी करा था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी पूजा रूम की सफाई में। तो हमने ना एक चीज़ को बहुत ये मतलब भूल गई यार, बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब ध्यान नहीं रहा हमें कि मैंने डब्बा नहीं साफ़ करा है पूजा, तो सब सामान जो थे ना पूजा वाला सामग्री वो हमने खाली करा, और सारे डब्बे को हमने सर्फ़ से धुल दिया है, और इसको मैंने धूप में दे दिया सूखने को। तो यहाँ पे ना मतलब बज गए थे, अच्छा मतलब 1 बज रहे होंगे शायद। तो यहाँ पे हमने धूप में डाल दिया था और ये बहुत अच्छे से सूख गए थे, और फिर ना 3 बजे का ये टाइम हो रहा है,
यहाँ पे हमारा ना ये हॉल वाला जो अलमारी है थोड़ा अजीब लग रहा था, तो यहाँ पे जो हमने डब्बे खाली करे थे ना, तो हमारे पास एक दो शो पीस ऐसे ही रखे थे इधर उधर, तो हमने सोचा चलो यहीं पे रख देते हैं सामने में, तो थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। तो यहीं पे मैंने ना शो पीस को अच्छे से फिर अच्छे से रख दिया था। और जो ये जो आपको दिख रहा है ना रोज वाले वास छोटे छोटे, तो इसको हमने यहीं पे लाकर रख दिया था फ्रंट में कि थोड़ा सा दिखेगा। और ये ना हमारा मतलब कि भाई लाया था ये वाटर दिया जो था, मतलब कि इलेक्ट्रिक नहीं, बैटरी पे जलता है, ये पानी डालने से जलता है वाटर वाली। तो यही हमने यहाँ पे लगा दिया था थोड़ा सा। और फिर भाई मार्केट से आ गया था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है पूजा की सामग्री, और ये गेट पे लगने वाला ना पिछले बार भी मेरा भाई लेकर आया था, ये बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, इसको ये सारी चीज़ें का ना बहुत ज़्यादा शौक है। और ये तो वो घर के लिए लेकर आया मूर्ति था। है और एक दुकान के लिए है, तो बस यही सब है। और फिर ये कमल का फूल, तो ये इन सारी सामग्री जो थी वो मैं आपको दिखा रही थी ये सारी। और ये ना ये लेकर आया था गेट के लिए जो द्वार पे लगाते हैं ना स्टिकर। और उसके बाद ये सारे केले वगैरह सेब वगैरह प्रसादी वगैरह जो भी था। तो फिर यहाँ पे मैं ना शाम का दिया जलाने की तैयारी कर रही थी, और दी यहाँ पे ना लक्ष्मी जी की चौकी तैयार कर रही थी, तो इसका मेक ओवर थोड़ा सा कर ले रही थी। ये जो हमारा है ना कलरफुल वाला पेपर, इसको चिपका लेंगे। और तो ज़्यादा हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, तो हमने सोचा चलो इसको, मतलब कि दी बहुत देर, मतलब जो पुराने वाले लगे थे ना उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम। तो दी बहुत मेहनत से इसको साफ़ करी, फिर कपड़े से इसको ये पोंछी, और उसके बाद इसको चिपका दी बराबर से। तो इस तरह से ना हम भाई बहन ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी वो कर रहे थे अपने आप को ये करने के लिए, और हमें पता नहीं था कि इतनी चीज़ें हम कर पाएंगे इस दिन। और लेकिन सब भगवान की मर्ज़ी है यार, जो था अपना होते गया। और मैं वीडियो सोच रही थी कि मैं वीडियो में क्या दिखाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा था ना कि मतलब कुछ लोग हैं ना दीदी की फ्रेंड लोग, जहाँ वो पढ़ाने जाती हैं, तो वो बोली जो भी आप करोगे ना वही आप दिखाना। ऐसा नहीं है कि अरे जिसकी जो लाइफ में चलती है ब्लॉग बनाने का मतलब है ना वही दिखाते हैं लोग। तो हमने सोचा जो मैं करूँगी वही आपके साथ शेयर करूँगी। फिर भाई ना सारा सामान लेकर दुकान चला गया था, और ये हमारे कुल देवी के पास सारा दिया लग चुका था। तो यहाँ पे ना हमारे मतलब दिया जलते हैं, हर एक फेस्टिवल में जलते हैं, और हम लोग नहीं जला सकते हैं, मम्मी ही यहाँ पे जला सकती है। तो वही जो हमने था सारी तैयारियां कर दी थी, मम्मी बस दिया जला दी थी। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं अच्छे से फ़ोटो वगैरह को साफ़ करना अरेंज कर दी थी। यहाँ पे ना मैं ये वॉलपेपर वगैरह नहीं चिपकाई थी, थोड़ा सा मन है ना जो थोड़ा सा छोटा लगता है, इसलिए मैं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं करी हूँ, छोड़ दी हूँ वैसे ही। अब सब भगवान की मर्ज़ी, जब इनकी मर्ज़ी होगी ना जब मैं कर दूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पे सारी चुनरी मैं देख रही थी, और चुनरी भी मैं लगा दी थी, माता रानी राम जी सीता जी सब पे लगा दी थी, सारे फ़ोटोज़ पे हमने। और ये हमारी तुलसी मैया, तो मम्मी ने यहाँ पे भी दिया लगाया। मतलब जितना भी पूजा स्थल हमारे घर में है ना, तो दीपावली के दिन तो पूजा स्थल के पास सबसे पहले दिया जलता है। तो ये हमारी तुलसी मैया, फिर उसके बाद जो हमारा मंदिर था वहाँ पे, उसके बाद ना मैं केला का भी पूजा करती हूँ ना गुरुवार को, अगर घर में है तो मैं पहले से भी करती थी। कुछ दिन तो मैं छोड़ भी दी थी, लेकिन अब मन हुआ चलो करते हैं मन की शांति के लिए, तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं दिया लगा दी हूँ। और तो यही सब है, जो जितना भी पूजा स्थल था वहाँ पे मैं दिया फटाफट से लगा दी हूँ। अब जो है ना ये हम लोग की लाइफ का मतलब सबसे कठिन जो है ये पल है, सबसे कठिन, इतना कठिन कि मैं मतलब निशब्द, ये मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एक बहन ही समझ सकती है और एक माँ समझ सकती है कि उसके साथ क्या फील होता है। ये मैं जितनी बार देख रही हूँ ना करते हुए, यानी स्क्रॉल जब इधर से उधर होता है ना उतना ही ज़्यादा बुरा फील होता है, और आँख से आंसू तो रुकते ही भी नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है, ये मैं नहीं बता सकती आपको। भगवान ये दिन ना किसी को ना दिखाए, ऐसी दिवाली किसी के लिए ना हो जिसको ना अपने भाई और बेटे के सामने दिया जलाना पड़े।
पापा तो चुपचाप छत पे आकर बैठ गए थे एकांत में। उसके बाद ना यहाँ पे मतलब दी यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अंजनी पुराने वाले घर में पूजा कर रही थी, तो दी यहाँ पे खाना बना रही थी, दाल चावल भुजिया सब्जी। तो दी बना रही है खाना और मैं मम्मी के साथ नीचे लगी हुई थी पूजा के पास। तो वहाँ पे ना, क्योंकि मम्मी से अब अकेले नहीं हो पाता है इसीलिए, तो यहाँ पे ना मैं मतलब कि घी का दिया जला रही थी। तो ये मैं गेट पे रखने वाली थी, और ये दोनों दिया ने, पता है कौन दिया है ये दोनों दिया? दी के स्टूडेंट ने बनाए थे दीपावली पे। तो ये पिछले बार ही बनाए थे, तो पिछले बार हमने नहीं जलाया था, तो इस बार हमने सोचा चलो जलाते हैं। बहुत ही प्यारा कलर किया है उन लोगों ने, और बहुत छोटे छोटे बच्चे ना बहुत अच्छे अच्छे दिया डेकोरेट करके आते हैं। और हमारा भुजिया बन चुका है, और इधर बन रहा है सब्जी, और ये सब्जी बन रहा है ओल का। और ओल आज खाया मतलब ओल ना आज खाए जाते हैं, तो वही ओल की सब्जी बन रही है। और यहाँ पे दाल चावल भुजिया और सब्जी, तो यही सारी चीज़ें थी। और चावल दी यहाँ पे ना सिंपल नहीं बना रही है, थोड़ा सा घी और खड़े गरम मसाले पतरस वगैरह डाल के। सुबह में सिंपल चावल हम लोगों ने खाया था, तो सोचा भी थोड़ा ये कर लेते हैं। तो दी यहाँ पे थोड़ा ये कर दी थी, हल्दी डालकर बना रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी पुराने वाले घर में। अंजनी यहाँ पे पूजा कर रही है, ये भी आज फास्ट में थी, क्योंकि पूजा करने के लिए ना हमारे गांव में पंडित जी नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत लेट कर देते हैं, मतलब 12 बजा देते हैं। इसी के कारण हम लोग खुद से कर लेते हैं। तो अंजनी यहाँ पे पूजा कर रही है, आरता वगैरह पहले लगा रही है, और आधी पूजा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी कि आप लोग के साथ मुझे शेयर करना है, तो मैं और उसके बाद ना और भी जगह दिए जलाना है। मतलब हमारे गांव के जो देवता है ना, वहाँ पे सारे लोग दिया जलाते हैं, हमारे गांव के लोग, तो वहीं पे हमें जाना है। तो अंजनी यहाँ पे आरती संपन्न करके ना जलधारा वगैरह करी, और उसके बाद हम दोनों चल दिए थे जहाँ पे हमें दिया जलाना था। तो ये वो जगह है ना, मतलब जहाँ पे सारे लोग दिया जलाते हैं, मतलब हमारे पूरे गांव के। जैसा आप देख सकते हो पहले से भी यहाँ बहुत सारे दिए रखे हुए हैं, और एक जगह और दिया जलाना है। तो ये ना, ये देवता का नाम है महाकार बाबा, और एक और है उनका नाम है सेवक बाबा, जिसको हमारे गांव में सेवकिया बाबा सब बोलते हैं। तो वहाँ पे भी सब दिया जलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब वो अंजनी कर रही थी, और ये सारी चीज़ें फास्ट में रह कर करना पड़ता है, तो वो फास्ट रखी थी यार, तो वही कर रही थी। हमने तो खा लिया था, आपने देखा ही। और अंजनी पूजा वगैरह ख़त्म करके खाई थी, ऐसे फल वगैरह दूध ये सब खाई थी, अनाज नहीं खाई थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी पुराने वाले घर का ये फ्रंट, जो हमारा मेन गेट है। तो कुणाल जी ना यहाँ पे ये लगा लिया था उसके घर में, मतलब उसके यहाँ लाइट रखी हुई थी पहले से, तो वो लगा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नए वाले घर में। तो इतना देर तो प्रिपरेशन में लग गया, मतलब पूजा की सो भी तैयारियां थी, चौकी वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ मम्मी यहाँ पे कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर ली है मम्मी। तो यहाँ पे पान के पत्ते पे जो भी सुपारी वगैरह होते हैं, इलायची लौंग सब रख कर धुरवा चढ़ाई गणेश जी को, और फिर यहाँ पे गोबर गणेश को रख कर इनकी पूजा करी। और इसके ऊपर ना कलश स्थापना करके, जैसे होते दिया वगैरह दिया बत्ती करके, उसके बाद मम्मी ना आरती वगैरह कर ली थी। इसी तरह से हमारा पूजा संपन्न हो गया, और वीडियो भी इसी तरह से पूरा हमारा। उसके बाद ना हम लोग खाना वाना खाए थे, आप प्रसाद वगैरह ग्रहण करके। तो ऐसी रही हमारी आज का, मतलब ऐसी हमारी दिवाली, जो भी कहिए आज का दिन कहिए। तो ऐसा कुछ था, कभी खुशी कभी गम, अब हम लोग की लाइफ में ऐसा ही चलेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमसे कोई बोलने में गलती वलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। अगर आप छोटे हैं या हमसे बड़े हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सो सॉरी। प्लीज़ भगवान जी लगा दो नैया पार, भोलेनाथ प्लीज़ प्लीज़।
यहाँ पे ना भाई जो दिया लेकर आया था वाटर वाला वही हम जला रहे हैं। और मुझे ना पेड़ में बहुत अच्छा लगता है ये दिया, तो मैं पेड़ में लगा दी थी और बहुत प्यारा लग रहा था। और कुछ दिया जो बचे हुए फ्रंट में लगा दी थी। तो बस यही हमारी मतलब आज का हमारा दिन था। तो इस तरह का आपका रिक्वेस्ट था कि फुल डे का ब्लॉग डालिए, तो हमने कोशिश करा कि चलो। तो देखिए दूर से हमने लिया है, ये हमारा पेड़ में दिया लगा हुआ है और एक एक हमने लगा दिया था अपने टेरेस पे भी। और आपको मैं पूरा व्यू दिखा रही थी अपने ये गांव का व्यू। और उसके बाद ना यहाँ पे हमने प्रणाम वगैरह कर लिया, आरती वगैरह लेकर के प्रसाद वगैरह हमने खा लिया था। और आपको मैं पूरा ये दिखा दी थी अपना पूजा का जो भी हमारा। तो फैमिली आइए प्रसाद हम लोग सब खा लेते हैं साथ में। और चलिए, तो अभी तक जो भी हमारे वीडियो में बने हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी तक हमारे आप वीडियो में बने हैं। और हम लोग ना ऊपर आ गए थे और मम्मी मतलब नीचे थी, तो मम्मी को मैंने खोजते खोजते नीचे गई, तो मम्मी ना फ़ोटो के सामने थी, भाई के सामने। और आज का दिन तो ऐसा ही है, मतलब ऐसे दिन में तो और भी ज़्यादा लगेगा यार, एक माँ को कैसा लगता है वो तो मैं दिन रात देखते रहती हूँ कि मम्मी पापा कैसे रहते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे आ गए थे, मतलब कि जो मेरा भाई है ना उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, वो दिन भर पूरा परेशान रहा है। तो बस हम लोग खाना खाएंगे और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आज के लिए हर हर महादेव। अपने और अपने पूरे परिवार का खूब सारा ख्याल रखें। फिर से हर हर महादेव।